सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह। आज का यह संदेश है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में समस्या आती है और परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर देता है, फिर दोबारा उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, तूफान आ जाता है, फिर उनका बिजनेस लॉस हो जाता है। तमाम प्रकार के उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। दोबारा शैतान उनके जीवन में अटैक करता है, फिर वही समस्या, वही बीमारी, वही तूफान उनके जीवन में ला देता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने दोस्तों के पास भेजें, यदि हम कोई भी और भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं। वो कौन सा वचन है? मरकु रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 29 आयत। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, बिना प्रार्थना बिना उपवास को नहीं निकलती हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमें किस तरीके से हमें उपवास रखना चाहिए। जब हम उपवास रखते हैं तो शैतान का गढ़ टूटता है, शैतान का कार्य नाश हो जाता है। जब उपवास रखते हैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनता है और जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारे लिए कर देता है। जैसे कि जब हम उपवास रखते हैं, हमारे मन में बहुत सी वासना, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर जो हमें पाप की ओर ले जाता है, जो गुनाह की ओर ले जाता है, जो हमारे विचारों में गंदे गंदे वर्ड आते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं, ये कौन डालता है? शैतान डालता है। जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर पर हम कब्जा पाते हैं, शैतान के गढ़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं और शैतान हमारे जीवन में दोबारा वापस नहीं आता है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहती हूँ, यदि हम युद्ध में खड़े, हमारे पास हथियार नहीं है, तो आपको एक जरूरत इस वचन को बोलकर क्लेम करना है और दुष्ट आत्मा आपके जीवन से छोड़ के बाहर हो जाएगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो यह वचन आपके लिए है। यदि आप उस गड्ढे में पड़े हुए हैं, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं, आपको कोई निकालने वाला नहीं है, तो परमेश्वर आपको निकालेगा। आप जिस भी स्थिति में है परमेश्वर को पुकारिए और जो उन्होंने पुकारा है, परमेश्वर ने उस पर दया किया, अनुग्रह किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपके भी ऊपर परमेश्वर दया करेगा। तो आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है और शैतान के गढ़ों को उखाड़ कर फेंक देना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आज यदि आप अच्छा नौकरी करना चाहते हैं, आपके बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे, आप दोबारा वही समस्या में आप बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में रुकावट आ जाती है, तो आपको उपवास रखने की बहुत ज़रूरत है। उपवास में क्या होता है? शैतान पकड़ में आता है, उपवास के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। जो आपके जीवन में सालों साल से बीमारी है, समस्या है, दुख है, कलेश है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ी छुटकारा देगा। आपका जो बिजनेस है परमेश्वर चौड़ा करेगा। आपके बच्चे जो पिता परमेश्वर के करीब नहीं है, खुदा के करीब नहीं है, आपके बच्चे गलत संगति में है, परमेश्वर उनको भी, उनके विचारों को, मन को बदल देगा। परमेश्वर, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आपके मुंह के फलों का सृजनहार परमेश्वर है। दुष्ट के सारे कार्यों को खाड़ कर फेंक देता है परमेश्वर, आपके जीवन में भी कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, एक ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जो बार बार उस पर अटैक करती थी, समस्याओं में लेके आती थी, बीमारी में लेके आती थी। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ये कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं बिना उपवास को नहीं निकलती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको सच्चे ईमानदारी से, सच्चाई से आपको उपवास रखना है। उपवास के द्वारा गरीबी के श्राप टूटते हैं। उपवास के द्वारा शैतान पर आप कब्जा पाते हो, शैतान के गढ़ों को खाड़ पाते हो। मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस्तेर रानी ने उपवास रखा, परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल दिया। जब निनवे जो उस पाप में था, गुनाह में था, उस दलदल में पड़ा था, जो निनवे देश को परमेश्वर नाश करने वाला था, तो उन्होंने 40 रात 40 दिन
क्या किया, सब टाँट ओढ़कर बैठ गए और परमेश्वर ने मन को बदल दिया और परमेश्वर ने उस देश पर दया किया, उस देश को परमेश्वर ने बचाया। यदि आपके द्वारा कोई गलती हो गया, गुनाह हो गया, पाप हो गया, तो आपको जरूरत है उपवास करने की, आपको जरूरत है प्रभु के सामने बैठने की, आपको जरूरत है प्रभु के साथ एक अच्छा घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए। हम परमेश्वर के साथ जब बैठते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में हम समझ पाते हैं। हमें प्रार्थना और उपवास वचन में मजबूत होना है, क्योंकि ये समय बहुत करीब है हमारे और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। इसके पहले हम पहले ही तैयार हो जाएं। आगे बढ़ना है तो आपके जीवन में रुकावट आएगी, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके भी जीवन में रुकावट आएगी। इसलिए यदि आप वचन में, उपवास में, प्रार्थनाओं में मजबूत हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। शैतान आएगा तो, लेकिन वो 7 मार्ग से भाग के जाएगा। मेरे प्रियो, आज से, अभी से आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने घुटनों को टेक दीजिए और खुदा के सामने उपवास प्रार्थना लेके जाइए। आपके लिए बिग डोर खोलेगा परमेश्वर, आपके लिए मदद परमेश्वर एंजल को भेजेगा आपकी सहायता के लिए। यदि आप बीमार हैं, खाट पे हैं, तो उपवास रखने की जरूरत है। जब निनवे योना, उन्होंने क्या 3 दिन 3 रात उन्होंने क्या किया, उपवास रखा और मछली के पेट में उन्होंने परमेश्वर से दोहाई दिया और मछली जाके उसे उगल दी। उसी प्रकार से यदि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस अंधेरे में पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको उजाला में लेके आना चाहता, आपको चमकने के लिए बुलाया है। आपको परमेश्वर एक चमकदार बनाने के लिए, प्रकाश देने के लिए बनाया। आप अंधेरे में नहीं रह सकते। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ लिया है तो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। वचन कहता है जन्माने वाली माँ भूल जाएगी लेकिन परमेश्वर वो कभी ना भूलेगा। आप जब हमारे शरीर की अभिलाषाएं पर आप कब्जा लोगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जो शैतान हमेशा पाप की ओर, नौजवानों को देखो, बच्चों को देखो, उस नशे में है, उस गंदे गंदे कार्यों में पड़े हैं, वो गलत संगति में है, उन पर क्या हो रहा है, उन पर जादू टोने तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माएं कब्जा कर पा रही हैं। उन पर लोग उन्हें परमेश्वर बचाना चाहता, उन्हें परमेश्वर छुटाना चाहता, परमेश्वर उनसे बातचीत करना चाहता, क्योंकि वही बच्चे आने वाले भविष्य के लिए वही खड़े होंगे। क्योंकि आपको जरूरत है प्रार्थना करने की। यदि आपका बच्चा बिगड़ गया, आपकी बात नहीं सुन रहा, आपसे दूर है, आपसे नफरत करता है, तो आपको, यदि आप माता पिता हैं तो आपको उपवास रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही गुप्त बात है, बहुत ही रहस्य की बात है। आज माता पिता अपने बच्चों को सही तरीके से, सही रास्ते पे नहीं ला पा रहे। बहुत कोशिश कर पा रहे, बहुत कोशिश करते हैं, रात दिन रोते रहते अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो आपको जरूरत है, उनके लड़ने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रार्थना करिए, आप उपवास रखिए, परमेश्वर उसके बच्चे के मन को बदलेगा आपके साथ, जो परमेश्वर रिश्ता अच्छा कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उपवास में बहुत ही सामर्थ्य, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्तिशाली है उपवास, जो हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थिति को, हमारे जीवन को, हमारे बच्चे के लाइफ को, हमारे हर क्षेत्र में परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें खड़ा करेगा, संभालेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य यहोवा जीवित खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो भी जाने अनजाने में परमेश्वर भाई बहनों के द्वारा प्रभु जो भी गलती पाप हुए प्रभु जी पूरे दिन खुदावन, तो हमें माफ कर, क्षमा कर प्रभु, अपने पवित्र लहू से धो दे खुदावन। यदि ये कबूल कर रहे हैं प्रभु जी उपवास रखने के लिए प्रभु जी, तो इन्हें साहस देना, हिम्मत देना, बल देना प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर, जब यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर वचन के पिता परमेश्वर उपवास रखे प्रभु, शैतान उनको आया
परखने के लिए प्रभु तूने उन्हें वचन से प्रभु जवाब दिया पिता परमेश्वर। आज इन्हें अपने परिस्थितियों को परमेश्वर आंधी तूफान को जवाब देने पाए वचन के द्वारा प्रभु जी, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा प्रभु इनके जीवन में बड़े काम कर प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यदि आप पिता परमेश्वर इन पर दया करे प्रभु जी तो ये बाहर निकल आएंगे खुदावन। यदि ये अंधियारे में है प्रभु, इनके बच्चे इनकी बात नहीं मानते प्रभु जी, आज इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर दया कर प्रभु जी। अपने माता पिता के बच्चे के पिता परमेश्वर अपने माँ बाप की बातों को परमेश्वर मानने पाए प्रभु। गलत संगति से, गलत लोगों से, गलत व्यक्तियों से इन्हें बचाना मेरे पिता परमेश्वर। दुष्ट की कभी युक्ति कभी भी सफल ना होगी खुदावन। दुष्ट हारा हुआ है, वो पैरों के नीचे है पिता परमेश्वर, तो घूर पर से उठा के चट्टान पर अपने बच्चों को खड़ा करेगा खुदावन। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। थैंक यू पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। शत्रु की सारी सामर्थ्य तू खत्म कर देगा खुदावन, उसके सारे बंधनों को, शैतान के कार्यों को नाश कर देगा खुदावन। पिता परमेश्वर बच्चों को तू आजाद करेगा, फ्री करेगा खुदावन। यदि पिता परमेश्वर आगे बढ़ने में रुकावट, इनके बिजनेस में, नौकरी में पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर, इनका आर्थिक समस्या कमजोर है प्रभु, इन सब से तूने छुटकारा देने, आजाद कर खुदावन, इन्हें फ्री कर खुदावन। इन्हें पिता परमेश्वर ऊंचे स्थानों पे बैठा खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर ये जड़ खुदावन नाली के किनारे लगाए गए हैं प्रभु, हमेशा फलेंगे फूलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे खुदावन। आपका धन्यवाद देते। यदि इनके अंदर कोई कमजोरियां हैं, कोई कमियां हैं तो इन्हें निकाल कर बाहर कर खुदावन, इन्हें आजाद कर, फ्री कर खुदावन। आपका ब्लड इनके ऊपर कार्य करे खुदावन, आपके लहू से पिता इन छुटकारा पाए खुदावन, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु। उपवास में हेल्प करना, मदद करना, एंजल स्वर्गदूत एक एक जन के ऊपर प्रभु आपका पहरा बोलते मसीह यीशु के नाम से खुदावन। धन्यवाद देते, सब बातों में महिमा आपको देते, प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वीडियो को और लोगों तक शेयर करें।